हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मानव शरीर क्रिया विज्ञान के सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें 51 क्वेश्चन से शुरुआत हो रहा है। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर कितनी है? 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। किशोरावस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? किशोरावस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सोते वक्त रक्तचाप घट जाता है, लेकिन दौड़ लगाते समय बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन में काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितनी बार? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी एआर्टा को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वस्थ मानव शरीर के रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा 7% होती है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर एक मनुष्य में होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो रुधिर बैंक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता होती है? 91 से 92%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 64 का लोहा। रक्त में लोहा पाया जाता है, जो एसएससी में पूछा जा चुका है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। शरीर का कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है? अस्थिमज्जा रक्त का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये गलत है, क्योंकि किडनी रक्त को शुद्ध करता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी क्या है? गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। ये किडनी के माध्यम से रक्त शुद्ध होता है, और ये डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा केवल। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ देखते हैं।
मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। लाल रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? लाल रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फुफ्फुस शिरा जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त को द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हिपैरिन के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। रुधिर में प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट के साथ। क्वेश्चन नंबर 78। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थिमज्जा के द्वारा लाल रक्त कणिकाएं, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए इसी प्रैक्टिस सेट में एक बार यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ दिया है लाइन से पूरा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या का आकार बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो उच्च उन्नतांश पर जाने पर शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण नाक में से रक्त निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं।
उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में संख्या बड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण का WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना है। यदि कोई रोग हो रहा है तो उसको समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कोशिकाओं किसमें अधिक होता है? न्यूट्रोफिल्स में। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर इस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। RH फैक्टर का पता लगाया था। RH फैक्टर का पता लैंडस्टीनर और वीनर ने लगाया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? O में एंटीबॉडी पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये O में पाई जाती है एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? O में कोई एंटीजन नहीं पाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है शरीर के तापमान कम करता है। गलत हो गया। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये भी गलत हो गया। प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। जो रोगों से बचाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके द्वारा विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है जो रोगाणु से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। RH फैक्टर किसका नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर बंदर से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए RH पुरुष और RH माइनस महिला। यहाँ पर प्लस है ना। RH प्लस पुरुष और RH महिला सही नहीं है। इसका नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटोरिसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? AB सर्वग्राही है और O सर्वदाता है, लेकिन इसमें सर्वव्यापक ग्राह्यता पूछा तो AB इसका सी जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ओ को सार्वभौमिक दाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं।
रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से रक्त ले सकता है? केवल ओ से ले सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता है, सर्वग्राही नहीं है। जो ए बी रहेगा वो सभी से ले सकता है, लेकिन केवल ओ से ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेडुला, थैलेमस, पॉन्स मस्तिष्क का भाग है, लेकिन पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।